प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृत और वीडियो क्रमांक 4 आज हम पढ़ेंगे धातु रूपाणी। क्या पढ़ेंगे? धातु रूपाणी। अब सर्वप्रथम बात आती है कि धातु रूप किसे कहते हैं। तो धातु किसे कहेंगे? किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और उस क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिया का जो मूल रूप है उसे क्या कहेंगे? धातु। आई बात समझ में? जैसे हिंदी में कहते हैं क्रिया होती है पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, पीना, ऐसी क्रिया होती है, लेकिन इसका मूल रूप होता है। इससे मूल रूप कौन सा हो गया? पढ़ना का मूल रूप क्या है? पठ होता है। संस्कृत में क्या होता है? पठ हो गया। हंसना का मूल रूप क्या होता है? हंस हो गया। लिखना का मूल रूप क्या हो गया? लिख हो गया। क्या हो गया? लिख। पीना का मूल रूप क्या हो गया? पा हो गया। क्या हो गया? पा। तो मतलब क्रिया के इस मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। अब धातु बहुत सारी है क्योंकि क्रिया तो होती रहती है और बहुत सारी क्रिया है। अब बात आती है लकार की। किसकी बात आती है? लकार। क्योंकि जो क्रिया होगी वो अलग अलग समय में हो सकती है, अलग समय में हो सकती है, इसलिए इसके लकार हैं। तो संस्कृत भाषा में माध्यमिक स्तर तक 5 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं? 5 लकार। क्योंकि इसे स्नातक स्तर तक तो 10 लकारों का ज्ञान करना ही है, लेकिन अपने को माध्यमिक स्तर तक इन 5 लकारों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। पहला लकार रहेगा लट लकार। कौन सा लकार रहेगा? पहला लट। दूसरा रहेगा लीट। कौन सा रहेगा? लीट। तीसरा है वो है लंग लकार। चौथा है लोट लकार। कौन सा लकार? लोट लकार। पांचवा रहेगा विधिलिंग लकार। कौन सा रहेगा? विधिलिंग लकार। अब संस्कृत भाषा में जो काल होते हैं वो तो 3 ही होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। लेकिन यहाँ पे संस्कृत भाषा में इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 में। अब लट को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्या कहेंगे? वर्तमान। लीट को भविष्य। लंग को भूत। भूतकाल के लिए लंग लकार प्रयोग किया है। अब लोट के लिए आज्ञार्थक काल के लिए। किसके लिए? आज्ञार्थक काल में जो आज्ञार्थक काल का वाक्य हो वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। और विधिलिंग लकार है वो चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। चाहिए अर्थ में। कौन से अर्थ में? चाहिए अर्थ में अब विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये काल लकार कितने हो गए? 5। कौन कौन से? याद रखेंगे सभी। लट लकार यानी वर्तमान काल, लीट लकार यानी भविष्य काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लोट लकार यानी आज्ञार्थक काल, और विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ। तो इन लकारों का प्रयोग अपन धातु रूप के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से? अब वर्तमान काल है, अब क्रिया कोई भी हो सकती है। वर्तमान काल हो सकता है, भविष्य काल भी हो सकता है, भूतकाल भी हो सकता है। अब जैसे अपने एक वाक्य लेते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब सर्वप्रथम क्या करेंगे कि इसमें कौन सा काल है? लकार कौन सा है? अब क्या कर रहा है बालक कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ता है मतलब कौन सी क्रिया होगी? वर्तमान काल क्रिया होगी। कौन सी होगी? वर्तमान काल। करता कौन है? राम है। तो राम को क्या कहेंगे? रामः पुस्तकम। अब पढ़ने क्या कहते हैं? पठति। क्या रूप चलेगा? पठति। आई बात में? तो इनका प्रयोग अपन जिस काल में वाक्य होता है उसी काल में धातु रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान काल में था, कर्ता एक वचन था तो क्रिया भी एक वचन आ गई। क्या आ गई? एक वचन। तो इस प्रकार अपन संस्कृत अनुवाद करते समय, हिंदी अनुवाद करते समय इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इनको कंठस्थ करना बहुत ही जरूरी है। क्या है? इन 5 लकारों में अपने को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ धातु लेते हैं अपन पट धातु। कौन सी लेते हैं आज? पट धातु लेते हैं। पट यानी क्या होता है? पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। अब 5 लकार हैं तो 5 लकारों में इसके रूप अलग अलग चलते हैं। तो पट धातु पहला लेते हैं लट लकार।
क्या लेंगे? लट लकार यानी वर्तमान काल। कौन सा लकार? वर्तमान काल हो गया। अब इन धातु रूप को लिखने से पहले हमें पुरुष की और वचन की जानकारी भी होनी जरूरी है कि संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं। क्या होते हैं? पुरुष। तो पुरुष कितने हो गए? प्रथम पुरुष 3 पुरुष है। कितने पुरुष है? 3। प्रथम पुरुष, दूसरा रहेगा मध्यम पुरुष और तीसरा रहेगा है वो उत्तम पुरुष। कौन सा रहेगा? उत्तम पुरुष। अब वचन की जानकारी होनी चाहिए। वचन संस्कृत भाषा में त्रीणि संधि कौन कौन से हैं? एक वचनम, पहला वचन कौन सा है? एक वचनम। दूसरा द्विवचनम, कौन सा है? द्विवचनम। और तीसरा वचन है वो है बहुवचनम। कितना होता है? कौन सा है? बहुवचनम। अब बात कर रहे हैं इसके धातु रूप की, कि रूप कैसे चलते हैं। तो लट लकार रूप चलेगा पट धातु। धातु कौन सी है? पट है। लकार कौन सा है? लट है। इसको कौन सा काल कहेंगे? वर्तमान काल। तो उसका रूप चलेगा वो चलेगा पठति। एक वचन क्या चलेगा? पठति। द्विवचन में पठतः। कौन चलेगा? पठतः। और बहुवचन चलेगा पठन्ति। क्या चलेगा? पठन्ति। तो पठति, पठतः, पठन्ति। अब मध्यम स्वरूप क्या होगा? पठसि। पठसि। द्विवचन में पठथः। क्या रहेगा? पठथ। और बहुवचन रूप चलेगा इसका पठत। क्या चलेगा? पठथ। अब उत्तम रूप चलेगा वो चलेगा पठामि। क्या आएगा? पठामि। दूसरा रूप क्या होगा? पठावह। क्या रहेगा? पठावह। और चौथा रूप चलेगा वो है, अगला चलेगा वो पठामह। क्या होगा? पठामह। तो पठ धातु का लट लगा रूप चलेगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामह। इस प्रकार इस पठ धातु के आधार पर अपन कोई भी धातु उसका रूप इसके आधार पर लिख सकते हैं। अब दूसरा लकार रहेगा अपना लृट लकार। कौन सा रहेगा? लृट लकार। अब लृट लकार का वही अर्थ होता है भविष्य काल। कौन सा काल है? भविष्य काल। अब इसके रूप अलग चलते हैं। जिस प्रकार वर्तमान काल रूप चले थे लट लकार के, उसी तरह भविष्य काल के रूप भी अलग चलेंगे। वो क्या रहेगा? अब पुरुष वही कितने हैं? पुरुष 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसको मैं नहीं लिखूंगा, सीधे लिखते हैं। जैसे पुरुष आ गया प्रथम पुरुष, तो इसका रूप क्या चलेगा? लृट लकार में वो चलेगा पठिष्यति। क्या चलेगा? पठिष्यति। द्विवचन रूप क्या चलेगा? पठिष्यतः। क्या चलेगा? पठिष्यतः। बहुवचन में चलेगा पठिष्यन्ति। क्या चलेगा? पठिष्यन्ति। उसके पश्चात प्रथम रूप में आगे अब मध्यम रूप क्या चलेगा? पठिष्यसि। क्या चलेगा? पठिष्यसि। द्विवचन में पठिष्यथः। पठिष्यथः। और बहुवचन में पठिष्यथ। पठिष्यथ। अब प्रथम रूप हो गया, मध्यम रूप हो गया। अब उत्तम रूप चलेगा पठिष्यामि। क्या चलेगा? पठिष्यामि। और द्विवचन में पठिष्यावह। क्या चलेगा? पठिष्यावह। और बहुवचन रूप चलेगा पठिष्यामः। अब ये 2 लकार हो गए, लेट लकार और लृट लकार, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब इसमें ध्यान रखने योग्य क्या बात है? याद तो करना ही है, याद होंगे तो ही इसके आधार पर अपन दूसरे रूप लिख सकते हैं। जैसे लिख धातु हो तो लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखथ, लिखामि, लिखावह, लिखाम। इधर
लिखिसयति, लिखिसयतः, लिखिसयन्ति, लिखिसयसि, लिखिसयथः, लिखिसयथः, लिखिसयामि, लिखिसयावः, लिखिसयामः। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि विसर्ग को अपन भूल जाते हैं कि विसर्ग कहाँ कहाँ लगानी है। तो इसमें दोनों लकारों में, लट लकार में और लृट लकार में, इसमें एल लाकर विसर्ग लगती है। द्विवचन में तीनों में और एक अंतिम में। द्विवचन तीनों पुरुषों में और एक बहुवचन इसमें उत्तम पुरुष में विसर्ग लगती है। इसमें एल आकार में विसर्ग लगती है। कौन से लकार काल में लगती है? एल आकार में विसर्ग लगती है। वो का वो तरीका इसी में ही है। लृट लकार में भी एल आकार में विसर्ग लगेगी। कहाँ लगेगी? यही याद रखने का तरीका है, ठीक है ना। तो अपन एल आकार में विसर्ग लगेंगे तो विसर्ग की जानकारी रहेगी तो अपन रूप लिखेंगे, उसमें गलतियां नहीं करेंगे। क्योंकि परीक्षा में आता है प्रश्न कि पठावह शब्द का वचन है, पठावह शब्द का वचनम अस्ति, तो वचन क्या लिखेंगे? अपन भूल जाएंगे कि विसर्ग कहाँ था, पठावह शब्द कहाँ था। तो सीधा अपने याद है कि पठावह द्विवचन उत्तम पुरुष रूप है, तो सीधा उत्तर सही हो जाएगा। अब तीसरा लकार है वो है लंग लकार। कौन सा लकार? लंग लकार। तो लंग लकार यानी लंग लकार क्या हो जाएगा? भूतकाल। क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। भूतकाल यानी बीता हुआ समय। उस बीते हुए समय को प्रकट करने के लिए, उस काल को लिखने के लिए, उस समय को लिखने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। कौन से लकार का? लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार यानी भूतकाल। तो उसका रूप क्या चलेगा? उसकी पहचान क्या है कि उससे पहले क्या हो? अ लगता है। क्या लगता है? एक इसकी पहचान है कि जैसे अपठत है, ठीक है ना, अपश्यत है, कोई भी रूप हो सकता है। इसके आगे लगा हुआ है मतलब वो रूप है, वो किसका है? लंग लकार का है। कौन से लकार का है? लंग लकार। इसका रूप चलेगा अपठत। क्या चलेगा? अपठत, अपठताम, अपठताम, अपठन। क्या रूप चलेगा? अपठम, अपठः, अपठः, अपठतम, अपठतम, अपठत, अपठत। उत्तम हो जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठम, अपठाव, अपठाव और अंतिम रहेगा अपठाम। देखिए इसमें केवल एक जगह से लगती है। कहाँ लगती है? एक जगह। केवल कहाँ? मध्यम पुरुष एक वचन में। इसे ध्यान क्या रखेंगे कि जहाँ हलंत है वहाँ हलंत लगानी है। क्योंकि जैसे अपठत और अपठत ये शब्द हैं, इनमें कितना अंतर है? केवल हलंत का अंतर है। क्या है? परीक्षा में ये आ गया कि अपठत शब्द का पुरुषम अस्ति। कौन से पुरुष का है ये? अपठत। तो अपने आगे समस्या आ जाएगी कि अपठत इसमें भी है, प्रथम पुरुष में भी है और उत्तम पुरुष में है। इसे ध्यान रखना है। जो पहला है उसमें विसर्ग हलंत लगती है और जो बीच वाला है उसमें हलंत नहीं लगती है। अब अपना चौथा लकार है, वो लकार कौन सा है? लोट लकार। कौन सा लकार है? लोट लकार। और लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक काल के लिए किया जाता है। कोई आज्ञा देने के लिए कि तुम पढ़ो, जाओ, खेलो, तो आज्ञा दो। आज्ञा का जहाँ बोध होता है वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका रूप क्या चलेगा? जैसे ये पुरुष मान लेते, तीनों पुरुष हैं और एक वचन द्विवचन बहुवचन। इसका रूप चलेगा, धातु कौन सी है? पठ है। कौन सी है? पठ। तो रूप क्या चलेगा? पठतु। क्या चलेगा? पठतु, पठताम, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठतम, पठत, पठत, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी। क्या रूप चलेगा? पठानी, पठाव और पठाम। क्या रूप चलेगा?
पठाम। तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। यहाँ पे विशेष बात क्या है कि इस लोट लकार में आज्ञार्थक काल में कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए इसकी एक पहचान हो सकती है। अब अगला लकार है विधिलिंग लकार। कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार। इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखते रहेंगे और इसके आधार पर अपन दूसरे धातु का रूप भी लिख सकते हैं। अब अगला लकार रहेगा, 4 लकार हो गए। लट लकार रूप लिख दिया, लिट लकार लिख दिया, लंग हो गया, लोट हो गया। अब अगला लकार है विधिलिंग लकार। कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार। और विधिलिंग का मतलब होता है चाहिए अर्थ के लिए किया जाता है। कौन से अर्थ के लिए? चाहिए अर्थ के लिए, जैसे पढ़ना चाहिए, भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, जो भी चाहिए अर्थ के लिए उसे ये कार्य करना चाहिए, ठीक है ना, उसे दौड़ना चाहिए। तो विधिलिंग लकार तो चाहिए अर्थ के लिए, कौन से अर्थ के लिए? चाहिए अर्थ के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है, विधिलिंग लकार। अब इसके रूप भी याद होने चाहिए, क्योंकि जैसे भाई क्या होता है कि हिंदी अर्थ करते समय या संस्कृत अर्थ करते समय क्या होता है कि जिस कर्ता जिस वचन विभक्ति का है और उसी वचन विभक्ति का उसी काल का, मतलब जैसे वाक्य देखेंगे कि वाक्य चाहिए अर्थ के लिए है तो विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। उसमें ये अपने को याद होना जरूरी है। कोई आज्ञार्थक काल है तो ये रूप याद होना चाहिए, वर्तमान काल है तो लट लकार का रूप याद होना चाहिए। इसलिए इन 5 लकारों को बहुत अच्छे ढंग से याद करेंगे तो अपन आराम से अच्छे से अनुवाद, संस्कृत अनुवाद, हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। अब विधिलिंग लकार, कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार, यानी चाहिए अर्थ के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो इनके रूप क्या होते हैं? पठेत, पहला रूप क्या होगा? एक वचन प्रथम पुरुष, पठेत, पठेताम, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठे, पठेतम, पठेतम, पठेत, पठेत। और अगला रूप रहेगा पठेयम, पठेयम, पठेव, पठेव और पठेम। यहाँ पर भी 2 जगह विसर्ग आती है, एक तो प्रथम पुरुष बहुवचन में और एक मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे इसमें एक ही मात्रा ध्यान रखना है कि एक ही मात्रा है तो वहाँ पर विधिलिंग लकार, ये इसकी पहचान है। क्या है? पहचान है। इस प्रकार अपन ने पहला कौन सा पढ़ा था? वर्तमान का लट लकार रूप चले गए, फिर दूसरा है लीट लकार, तीसरा लकार कौन सा गया? लंग लकार, चौथा लोट लकार और 5वां विधिलिंग लकार। इनको पता है आप लोगों को, इसे वर्तमान काल कहते हैं, इसे भविष्य काल कहते हैं, इसको भूतकाल कहते हैं, इसका प्रयोग आज्ञार्थक काल किया जाता है और इस लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ के लिए किया जाता है। तो इसी आधार पर जो मैंने 5 लकार लिखवाए हैं, धातु कौन सी थी? पठ धातु। इसी के आधार पर अपन कोई भी धातु, जैसे हस धातु है, हस धातु रूप लिखने तो लट लकार में क्या लिखेंगे? हसती, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसथ, हसामि, हसावः, हसामः, ये लट लकार। अगला रूप रहेगा लीट लकार लेते हैं जैसे तो असिशयति, असिशयतः, असिशयन्ति, असिशयसि, असिशयथः, असिशयथ, असिशयामि, असिशयावः, असिशयाम। 2 रूप हो गए। तीसरा लकार है लंग लकार। कौन सा है? लंग लकार। उसमें क्या होता है? अ आगे लगता है, असत, असताम, असन, असह, असतम, असत, असम, असाव, असाम, ये रूप चलेगा। फिर अगला लकार हो गया लोट लकार, तो असतु, असताम, असंतु, अस, असतम, असत, असामी, असावह, असामह। अगला रूप लकार रह गया विधिलिंग लकार। कौन सा है? विधिलिंग। तो असेत, असेताम, असेयु, असेहे, असेतम, असेत, असेव, असेयम, असेयम, असेव, असेम। तो ये रूप इस प्रकार अपने यदि कंठस्थ हैं तो उनके आधार पर, क्रिया के आधार पर, क्रिया कौन से लकार की है उसके आधार पर आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन ने एक धातु पठ धातु
कि इसके पांचों लकारों में अपन ने इसमें अभ्यास किया है। इसके आधार पर अपन दूसरे धातु भी, कोई भी धातु सकती है, बहुत सारी धातु है, तो इनका प्रयोग अपन इस प्रकार करेंगे। यदि ये याद है, इनको कंठस्थ करना पड़ेगा। यदि ये कंठस्थ किए हुए हैं तो अपन हिंदी अनुवाद, संस्कृत अनुवाद आराम से और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये संस्कृत का आधार है। यदि ये अपने को याद नहीं है तो अपन कुछ कर सकते नहीं हैं। इसलिए ये याद है, धातु रूप याद है, तो हम वाक्य की पहचान कर सकते हैं कि ये वाक्य कौन से लकार का है, कौन से काल का है। जैसे रामः पुस्तक पठति, वाक्य क्या बना? रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति, इसका अनुवाद करना है। फिर रामः पुस्तकम पठिष्यति, ये दो मैंने वाक्य लिखे हैं। अब अपने को लकार की जानकारी है तो हम हिंदी अर्थ कर सकते हैं। जैसे ये कौन से लकार हैं? वर्तमान काल का रूप है पठति, तो राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये क्रिया क्या है? पठिष्यति, भविष्यकाल की क्रिया है, रीट लेकर क्रिया है, तो राम पुस्तक पढ़ेगा। क्या हो जाएगा? राम पुस्तक पढ़ेगा। इसलिए अपन हिंदी अनुवाद करते समय भी यदि ये जानकारी अपने को अच्छे ढंग से है, याद है, तो हम बढ़िया सा कर सकते हैं। इसलिए हमें आपसे ये अपेक्षा है कि इन पांचों लकारों को बहुत अच्छी तरह से ये पढ़ धातु में लिखवाया है वो भी लिखेंगे, और मैं पीडीएफ के रूप में आपको अलग से गृह कार्य दूंगा, उसमें भी एक बढ़िया सा धातु रूप में एक दूंगा, उसको अपन अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।